Welcome to the channel. Please subscribe and press bell icon. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉर्निंग टाइम है और मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में आई एम जस्ट मेकिंग सिंपल एग्स। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं कुछ डिफरेंट तरीके से ये एग्स बना रही हूँ। तो मुझे ये दोनों साइड से सिके हुए इस तरीके से ये एग्स पसंद है। दैट इज़ हाउ आई मेक दिस। माई ब्रेकफास्ट इज़ ऑल रेडी हेयर एंड ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद क्लीनिंग का टाइम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे घर पे सब कुछ कितना ज़्यादा इस टाइम टॉयज़ वगैरह बिखरे हुए हैं। तो माई सन वॉज स्टिल स्लीपिंग, सो आई थॉट कि मैं ब्रेकफास्ट करके ये सभी जो चीज़ें हैं ये संभाल लेती हूँ। दिस इज़ माई न्यू प्लेस एंड ये देखिए मैंने क्लीनिंग कर ली है, वैक्यूम हो गया है और सभी टॉयज़ मैंने संभाल दिए। यू कैन हैव अ ग्लिम्स ऑफ माई डाइनिंग एरिया एंड द लॉन्ज एरिया। तो ये डाइनिंग एरिया है। मेरे सन का बर्थडे था कुछ टाइम पहले, तो ये थोड़े से बैलून्स मैंने जो है वो यहीं पे अभी लगे हुए हैं, मैंने उतारे नहीं हैं। ये सोफ़ा वगैरह जो है ये सब अभी लिविंग एरिया में ही हमने रखा है। ये लॉन्ज रूम आप देख सकते हैं खाली है क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ क्लीनिंग का वर्क होगा, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कोई भी आके काम नहीं कर सकता है, सो दैट्स वाई इट्स ऑल एम्प्टी। एंड ये टेबल देखिए ये भी हमें चेंज करने हैं एंड माई सन हैज़ पुट ऑल द स्टिकर्स हेयर। उसके पास एक स्टिकर बुक है, तो यहाँ पे ये देखिए सारे उसने यहाँ पे स्टिकर चिपका रखे हैं। नॉर्मली मैंने पहले के वीलॉग्स में भी आपको बताया था कि वो काफ़ी क्राफ्टिंग करता रहता है ये टेबल्स पे। और यहाँ पे सारे मैंने उसके टॉयज़ जो हैं वो एक साइड पे अरेंज करके रख दिए हैं। एवरीथिंग इज़ ऑल सेट हेयर, सभी क्लीनिंग हो गई है एंड ये दिस इज़ माय सन्स रूम। तो ये देख लीजिए उसके रूम की अभी क्या हालत है। तो थोड़े टाइम में मुझे ये भी संभालना है, बट उससे पहले अभी मैं थोड़ा सा लंच का कुछ रेडी कर लेती हूँ। लंच में कुछ खास नहीं था, थोड़ा सा ये लेफ़्ट ओवर पोटैटो रखे हुए थे मैंने कल के डोसे के। तो ये इस तरीके से मैं इसे क्लिंग रैप से कवर करके रख देती हूँ। जो भी आटा हो या कोई भी सब्ज़ी हो तो ये फ्रेश रहती है फ्रिज में, और बार बार कुछ भी ढक्कन जो है वो अलग ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही आलू पराठा जो है मैं अपने लिए बना रही हूँ लंच में। कुछ भी ख़ास लंच में एक्स्ट्रा नहीं बनाया क्योंकि मेरे हस्बैंड ने एग्स ही खा लिए थे। उन्होंने ब्रेकफास्ट में सीरियल्स लिए थे, सो ही हैड दिस एग्स ओनली। तो मैंने पराठा बना लिया अपने लिए। पराठे को जब भी आप कोई भी भरवा पराठा बनाते हैं तो हमेशा सीधी साइड से उसे बेलिएगा। तो यहाँ पे मेरा लंच के पराठे बन के रेडी हो गए हैं। आई एम ऑल डन विद लंच। तो चलिए अब मैं आपसे कुछ बात करती हूँ। हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से हैं। तो देखा आपने आज का वीलॉग, और आज काफ़ी टाइम बाद मैंने प्रॉपर वीलॉग जो है वो बनाया। और इनफैक्ट कुछ भी खास रेसिपी तो थी नहीं बिकॉज एवरीथिंग वाज वेरी सिंपल। तो सिंपल सा ही जो लंच था, लेफ्ट ओवर लंच था वो, एंड मेरे हस्बैंड ने जो मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट में एग्स बनाए थे दैट ओनली ही हैड इन द लंच। तो इसलिए मैंने कुछ भी अलग से शेयर नहीं किया। कल मैंने डोसा बनाया था तो वो डोसे का जो लेफ्ट ओवर आलू था उसी का ही मैंने पराठा बना लिया अपने लिए। तो मुझे लगा कि आज मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मैं शिफ्टिंग में बहुत बिजी थी, तो आप लोगों ने शिफ्टिंग वीलॉग में देखा होगा बिकॉज जब शिफ्टिंग होती है इट्स लाइक बहुत सारा पैकिंग का स्टफ रहता है। शिफ्टिंग में काफी टाइम जो है वो लग गया, और यहाँ आने के बाद भी जो है वो लॉकडाउन चल रहा है एंड स्टिल लॉकडाउन है। और हमें अभी आए हुए यहाँ पे 1.5 मंथ हो चुका है, बट लॉकडाउन नहीं खुला है। काफी सारी चीजें जो है वो पेंडिंग रहती हैं। इवन अभी कुछ कुछ सूट केसेस भी जो है वो नहीं खुले हैं बिकॉज टाइम ही नहीं लग पा रहा है। एवरी डे इज गेटिंग सो बिजी। फ्रेंड्स, मैं बता रही थी आप लोगों को कि हम लोग जब यहाँ शिफ्ट हुए तो हमें लाइक 1.5 मंथ्स हो चुका है इस हाउस में शिफ्ट हुए, और काफी सारी चीजें जो है वो भी अनपैक नहीं हुई हैं, सूट केसेस वगैरह, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो हम लोग जब शिफ्ट हुए तो उसके बाद ही लाइक 3 to 4 days बाद ही यहाँ पे लॉकडाउन हो गया था फॉर 6 weeks।
एंड उसके बाद फिर से आफ्टर दैट 6 वीक्स 2 वीक्स मोर जो है वो लॉकडाउन के अभी चल रहे हैं। सो कमिंग संडे जो है वो पता चलेगा कि व्हाट विल बी द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। तो अभी बाहर सारी शॉप्स वगैरह बंद हैं, तो हमें अपने हाउस से विद इन 5 किलोमीटर के रेडियस में ही हम कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, उससे ज्यादा जाना अलाउड नहीं है। और फॉर इमरजेंसीज ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह खुले हैं, बट जो भी क्लोथिंग स्टोर्स हैं या फिर जो भी कोई मॉल्स हैं वो सभी बंद हैं। और जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें सिर्फ टेक अवे ही अलाउड है। तो वी वर लाइक कि अभी मतलब सेटलमेंट के लिए टाइम लग रहा है, तो काफी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जब भी हम आए तो उससे 2-3 दिन बाद ही जो किचन की ट्यूबलाइट है वो फ्यूज हो गई। तो वो एक डिफरेंट लाइट है, एक राउंड सी लाइट है। हमने ऑनलाइन उसे ऑर्डर भी किया बर्निंग से, बट वो डिफरेंट डायामीटर की लाइट आ गई, वो बड़ी वाली लाइट थी। तो अभी रिटर्न भी करने नहीं जा सकते हैं, एंड एग्जैक्टली ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करें तो देखकर पता भी नहीं चल पा रहा है कि किस तरीके की चीज जो है वो आने वाली है। तो काफी चीजों के साथ ऐसा हुआ है कि हमने 3-4 चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करी। मेरे जो सन है, मेरे बेटे के कपड़े भी मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किए, बट वो भी सही नहीं आए हैं। तो अभी पता नहीं कब जो है वो शॉप्स खुलेंगी। बोल रहे हैं कि 26 अक्टूबर तक, दैट इज लाइक अनदर 1 मंथ फ्रॉम नाउ अप्रोक्सीमेटली। तो 26 अक्टूबर तक शायद रिटेल का काम खुले। एंड इवन हाउस में भी कुछ क्लीनिंग वर्क वगैरह पेंडिंग है, और कुछ पेंटिंग वगैरह का भी काम हमने करना है, और वो सब के लिए भी जो स्टोर्स हैं सब चीजें 26 अक्टूबर के बाद ही खुलेंगी। तो तब तक तो अभी कुछ भी नहीं हो सकता है। सो यू नो, जब कुछ कुछ चीजें अनफिनिश्ड रह जाती हैं तो काफी ज्यादा सेटलमेंट में हमें और टाइम लगता है। ऑलरेडी हम एक नई जगह पे आते हैं तो सेटलिंग में टाइम लग जाता है, एंड आफ्टर दैट इन द लॉकडाउन इट्स लाइक मोर डिफिकल्ट। और जिस दिन हम आए थे उस दिन बहुत डर भी लग रहा था। आपने वीलॉग देखा होगा, अगर शिफ्टिंग वाला नहीं देखा है तो देखिएगा। काफी हड़बड़ी में थे हम लोग, मैंने कुछ भी ट्रक शूटिंग भी नहीं किया जिसमें हम सामान लेकर आए थे, एंड ना ही आई वॉज एबल टू शूट प्रॉपरली इन द टैक्सी एंड ऑल, क्योंकि थोड़ा डर लगता है हम लोगों को जब हम इस सिचुएशन में आते हैं। ऑल तो अभी केसेस यहाँ पे काफी कंट्रोल में है। उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 700 केसेस आ रहे थे हमारी स्टेट में, बट नाउ दे आर अराउंड लाइक 30 to 35 जो है वो केसेस आ रहे हैं। सो वी बिलीव कि अभी जब संडे को बताया जाएगा कि हाउ द लॉकडाउन विल बी लिफ्टेड, सो इट विल बी अ लिटिल बिट हेल्पफुल। बट यहाँ बाहर तो जाके भी कुछ भी वीलॉगिंग भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। 3-4 हफ्ते पहले मैं गई थी ग्रोसरीज लेने, बिकॉज मुझे लगा कि एक बार मैं भी बाहर जाके कुछ ग्रोसरीज लेकर आती हूँ। नहीं तो क्या होता है कि इतने टाइम से व्हेन यू डोंट गो आउट तो आपको लगने लग जाता है कि पता नहीं मैं जा भी पाऊंगी, मैं ये काम कर भी पाऊंगी अब के नहीं। सो आई जस्ट थॉट कि मैं जाऊं, एंड आई टुक माई फोन फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग दैट टाइम। बट यू नो, वहां जाके मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि मैं मास्क के साथ कैसे बात करूं, या फिर इट डजंट लुक नाइस कि अगर मैं मास्क डाउन करके बात कर रही हूँ। आई थॉट इट्स नॉट इवन सेफ, सो मैंने कुछ भी तब वीलॉगिंग नहीं की। सो आई थॉट आज मैं आप लोगों से बात करती हूँ, आपको करंट सिचुएशन बताती हूँ, एंड यू हैड अ ग्लिम्प्स ऑफ माई न्यू प्लेस, डाइनिंग एरिया एंड द हॉल एरिया जो भी लॉन्च रूम है। सो अभी काफी सारी सेटिंग जो है वो होनी बाकी है। अभी तो हमने जिस तरीके से सामान आया था बस कैसे करके उसको सेट कर दिया है। सो विद इन सम टाइम वी विल बी डूइंग द सेटिंग। सो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर न्यू है, और फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज का वीलॉग मैं यहीं एंड कर दी हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।